अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, पेश है आपकी खिदमत में आज की हदीस। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस शरीफ का तर्जमा अबू दाऊद की हदीस है। हदीस नंबर है 5197। हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोगों में अल्लाह ताला के क़ुर्ब का ज़्यादा मुस्तहिक़ वो है जो सलाम में पहल करे। तो दोस्तों, ये हदीस शरीफ का तर्जमा था जो कि हमने आपके सामने पेश किया है। और इस हदीस में भी हमें सलाम की अहमियत, सलाम की इम्पोर्टेंस के बारे में पता चलता है कि सलाम की कितनी फ़जीलत है और सलाम करने वाला अल्लाह ताला के ज़्यादा करीब रहता है। और एक दूसरी रिवायत में है, तिरमिज़ी की हदीस है, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम अपने घर में दाखिल हुआ करो तो सलाम करके दाखिल हुआ करो, क्योंकि ये तुम्हारे और तुम्हारे घर वालों के लिए बरकत का सबब है। तो इसलिए हमें चाहिए कि जब हम अपने घर में दाखिल हों या हम किसी से मिलें तो हमें सलाम में पहल करनी चाहिए। तो इसलिए हमें चाहिए कि जब हम अपने किसी दोस्त अहबाब से या किसी रिश्तेदार से या किसी से भी हम मिलें तो हमें सलाम में पहल करनी चाहिए। दूसरी तरफ का इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि दूसरी तरफ से ही सलाम किया जाएगा तो बस हम जवाब ही देंगे, बल्कि सलाम में खूब पहल करें, क्योंकि हदीस में आया है कि जो शख्स सलाम में पहल करता है वो अल्लाह ताला के ज़्यादा करीब होता है। और इसी तरीके से जब हम घर में दाखिल हों तो घर में दाखिल होते वक्त भी सलाम करें, क्योंकि ये हमारे और हमारे घर वालों के लिए बरकत का सबब होगा। तो दोस्तों, इस हदीस में हमें सलाम की अहमियत के बारे में पता चलता है। इसलिए हमें चाहिए कि सलाम को खूब आम करें, सलाम को खूब फैलाएं। तो दोस्तों, ये आज की हदीस थी जो कि हमने आपके सामने पेश की है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपके मन में कोई और सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं, जिससे कि आने वाली वीडियो को हम आपके जवाबों के मुताबिक बना सकें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।